अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको एक तफ़ीन पढ़ के सुनाऊंगी जो कि बड़ी दिलचस्प मालूमाती है। चार्ली चैपलिन का नाम किसने नहीं सुना होगा। चार्ली चैपलिन फ़िल्मी दुनिया का एक मशहूर तरीन आदमी था जो खामोश फिल्मों में काम करता था, जैसे आपको पता है। और उसकी फ़िल्में आज तक लोग बड़े शौक़ से देख रहे हैं। और वो एक ब्लैक एंड वाइट होती थी और खामोश होती थी। उसके अंदर बोलना कुछ नहीं होता था। सब कुछ जितनी अदाकारी थी वो उसके एक्ट थे, वो अपनी हरकतों से जो है लोगों को हंसाता था। और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी समझे तकलीफ़ दे भी है कि वो एक मशहूर आदमी था चार्ली चैपलिन फ़िल्मी दुनिया का। वो फ़िल्मों में हंसाने का काम करता था। उसने अपनी 52 साल फ़िल्मी ज़िंदगी में बेशुमार दौलत कमाई। चार्ली चैपलिन एक अंग्रेज़ था। उसने अमेरिका में फ़िल्मी तरक्की हासिल की और फिर स्विट्ज़रलैंड में उसने 37 एकड़ ज़मीन ख़रीद कर वहाँ अपने लिए एक शानदार मकान बनाया। जब वो मरा तो उसकी मिल्कियत में 10 मिलियन पाउंड्स मौजूद थे। उसकी शोहरत और मकबूलियत के पेश नज़र उसे बड़े बड़े इनामात और खिताबात से नवाजा गया। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन को दुनिया के हर मुल्क में मकबूलियत हासिल हुई। उसकी तकरीबन 80 फ़िल्में ऐसी हैं जो मुसलसल कहीं ना कहीं दिखाई जाती हैं। मसलन हत्ता कि 1914 से 1917 तक अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में उसने जिन फ़िल्मों में काम किया वो फ़िल्में भी अभी तक ताजिराना हैसियत रखती हैं, यानी उससे लोग पैसे कमा रहे हैं। ये इब्तदाई फ़िल्में आज महज तारीख़ी यादगार के तौर पे नहीं दिखाई जाती, बल्कि जदीद तफरीह के मेयार पर उन्हें दिखा जाता है। चार्ली चैपलिन अपने ज़माने का वाहिद फ़िल्मी किरदार है जो अब तक इतनी ही शौक़ से देखा जाता है जितना उस वक्त देखा जाता था। उसकी जिन्होंने उसकी ऐसे कोई आपको 300 मिलियन लोग होंगे जिन्होंने चार्ली चैपलिन की 80 फ़िल्मों में से एक ज़रूर देखी। चार्ली चैपलिन की इब्तदाई ज़िंदगी बहुत गुर्बत में गुजरी थी और उसके बाद जब उसके बाद बहुत दौलत आ गई तो वो बहुत इस बात से डरता था कि ये दौलत ख़त्म ना हो जाए और वो दोबारा गरीब ना हो जाए। उसने कई शादियाँ की, 4 शादियाँ की तकरीबन। आखिर उम्र में वो बिल्कुल नाकारा हो गया, सख्त बीमार भी हो गया और वो व्हील चेयर पर उसने अपनी आखिरी वक्त गुजारा। उसकी बिनाई कमज़ोर हो गई थी, वो बोलने की ताकत नहीं रखता था। और हकीकी चार्ली चैपलिन जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था और फ़िल्मी चार्ली चैपलिन जो है बदस्तूर सिनेमाओं पे हुक्मरानी कर रहा था और लोगों को हंसाता था। लेकिन उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ। आखिर बुढ़ापे में वो सबको बेबसी से देखता था। उसकी हंसी थी रुखसत हो चुकी थी। 25 दिसंबर 1977 को 4 बजे उस वक्त उसका इंतकाल हो गया, जब सिर्फ 4 घंटे के बाद उसका ख़ानदान क्रिसमस की तकरीबात मनाने की तैयारियां कर रहा था। एक बहुत ही दुखी सी बात है कि हम दुनिया में लोग जो हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं उनका अपना दिल क्या है। बहुत से वो कॉमेडियंस वगैरह को हम देखते हैं कि वो जब दुनिया से गए तो वो बड़े बीमार होके गए, दुखी होके गए। तो ये तफ़हीम है। इस तरह आपको तफ़हीम का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी में से सवालात होते हैं तफ़हीम में और इनके जवाब आपको इसमें से देख के लिखने होते हैं। इसमें 2-3 सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि आपको जिसका आपने अपनी अल्फाज में जवाब लिखना होता है। तफ़हीम का मतलब होता है समझना। मैं आपको कहा ना, पढ़ना, लिखना और समझना, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आप कोई मज़मून भी लिख सकते हैं, तभी आप किसी सवालात के जवाब भी दे सकते हैं, तभी आप सबके सामने बैठ के बोल भी सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चार्ली चैपलिन की कहानी आपको अच्छी लगी हुई, दिलचस्प लगी होगी और इंशाल्लाह हम ऐसी कहानी आपसे शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।